सुविधा के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 95 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में लगी हुई महिलाओं को उस योजना के साथ जोड़ा गया है और 1 करोड़ महिलाओं को पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार देने का काम ये देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरौनी, पीएम घरौनी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस नए बजट में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रदेश वही है जिस प्रदेश का युवा पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार
कुछ लोग मानते थे। आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हरेक कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी आज भी प्रतिमाह पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। होली और दीपावली में एक रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 62 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष 6000 रुपए उनको डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। और 9 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने वाला ये सभी जो आंकड़े हैं ये दिखाता है कि ये सबसे अधिक देश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश काफी आगे है और इसमें सबसे लंबी छलांग लगाने वाला है। 56 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में ये सभी स्कीमें जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश में है। और मित्रों, 2017 के पहले निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन 55 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को मिलती थी। आज ये संख्या बढ़कर के 1 करोड़ 6 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश दे रही है। 2017 के पहले पेंशन की राशि हुआ करती थी मात्र 300। आज इसको हम 1000 रुपए महीने उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा डीबीटी में लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने में भी देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यानी अकेले 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हुआ है। इसके माध्यम से
प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था, लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी।